Welcome to my YouTube channel HBI Technical Education. In today, this lecture we will study about significance. ये लेक्चर काफी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, पर आपके जो छोटे से छोटे डाउट्स है वो सारे क्लियर्स होते जाएंगे। इस लेक्चर में हम सारे रूल्स डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से नोट्स और पेन निकालो, जल्दी से नोट करते जाओ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, रूल से वो कहीं पे घुस न जाए एक दूसरे में। ठीक है, सो नोट्स बनाओ, आपके लिए बेटर है। तो ये लेक्चर में आपका 100% देना जरूरी है, क्योंकि आप थोड़ा सा ये लेक्चर मिस कर दोगे तो कंफ्यूजन पैदा होगी। बाकी के जो एग्जांपल्स है वो हम अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सभी एग्जांपल में हमें सिग्निफिकेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो चलो हम देखते हैं सिग्निफिकेंट क्या है। अगर मान लो हमें एग्जाम में एक एमसीक्यू पूछा, ठीक है, 1.0 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच। हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1000 मीटर, 1.0 इंटू 10⁻³ मीटर, 0.1 इंटू 10⁻⁴ मीटर, या ऑल ऑफ दीज। तो 1.0 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर हो सकता है? यस और नो? यस, तो ये भी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए है वो राइट है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻³ मीटर हो सकता है? यस, एब्सोल्युटली, तो ये भी राइट आंसर है। ऑप्शन सी 0.1 इंटू 10⁻⁴ मीटर हो सकता है? यस, तो ये भी राइट आंसर है। तो क्या राइट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज? ऑप्शन डी है वो राइट ऑप्शन है? यस और नो? सोचो जरा, यस और नो? सोचो सोचो। नो, इट्स नॉट राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1.0 इंटू 10⁻³ मीटर। क्यों ऐसा बोल रहे हो? ऐसा लग रहा है ना? तो यहाँ पे क्यों हमें क्वेश्चन होता है कि मैथमेटिकली तो ये 3 ऑप्शन है वो राइट ही है, बट यहाँ पे ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो ये हमें पता चलेगा व्हेन वी कंप्लीट सिग्निफिकेंस। तो अगर आपको ये एमसीक्यूज है उसको अच्छे से सॉल्व करना सीखना है तो ये वीडियो में अंत तक बने रहना। ठीक है, तो हमें पहले क्वेश्चन होता है कि सिग्निफिकेंट क्या है, सिग्निफिकेंट हम किसे बोलते हैं? तो कोई भी मेजरमेंट को जब हमें पता हो कि ये करेक्ट ही मेजरमेंट है, ये हम बोल सकते हैं कि ये मेजरमेंट है वो करेक्ट ही है, मैं कॉन्फिडेंस हूं उसके लिए, तो हम उस वैल्यू को सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी हमें डाउट है तो हम उसे नॉन सिग्निफिकेंस कहेंगे। इट्स टेल अस द नंबर ऑफ डिजिट इन मेजर्ड वैल्यू वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ। हमें जो कॉन्फिडेंट है कि ये मेजर्ड वैल्यू है वो करेक्ट ही है, तो हम उसे सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं। जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी। A choice of change of different unit does not change the number of significant features in measurement. क्या कहना चाहता है कि जब भी हम कोई भी मेजरमेंट वैल्यू को जब हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करते हैं तब वहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट है वो चेंज होना नहीं चाहिए। ये एक रूल है। एक एग्जांपल लेकर हम अच्छी तरह से समझते हैं। मान लो हमने एक रोड लिया, ठीक है, उसका लेंथ है वो 2.308 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसको हम जब मीटर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तब उसका आंसर क्या आएगा? 0.02308 मीटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 2.308 में कितने सिग्निफिकेंस है? 4 सिग्निफिकेंस है, 2, 3, 0 एंड 8। अब जब हम यूनिट में उसको कन्वर्ट करेंगे तब भी हमें कितने
समझते हैं, ठीक है। जब हम ये मीटर को मिलीमीटर में एमएम में कन्वर्ट करेंगे, मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तब आंसर क्या आएगा 23.08। तब भी यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंस ही है, 2, 3, 0 एंड 8। जब हम ये एमएम को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तब हमें आंसर क्या मिलेगा 23080। तब भी हमें 4 सिग्निफिकेंस ही वैल्यू मिलती है, 2, 3, 0 एंड 8। हम लास्ट वाला 0 क्यों नहीं लेते हैं, वो हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे। तो हम यहाँ पे वैल्यू को सारे यूनिट्स में चेंज कर कर देखा, वहां पे सिग्निफिकेंस है वो इतनी ही रही, सभी में 4 सिग्निफिकेंस ही रही। तो ये रूल हमें ऐसा ही कहता है कि अगर जब आप यूनिट से वो चेंज करो तब आपका सिग्निफिकेंस जो डिजिट है वो चेंज होना नहीं चाहिए। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि यूनिट्स चेंज करने पर सिग्निफिकेंस कैसे सेम रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ये एग्जाम्पल को रूल्स की मदद से समझते हैं, ठीक है। रूल नंबर 1, ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंस। ये रूल हमें क्या कहना चाहता है कि कोई भी वैल्यू में अगर 0 ना हो तो वो डिजिट है वो सारे के सारा सिग्निफिकेंस है। यानी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 1, 3, 4, 5, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंस हो गए 4, 1, 3, 4 एंड 5, क्योंकि यहाँ पे कोई भी 0 नहीं है, दैट्स व्हाई। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 5, 6 एंड 7, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंस हुए, सोचो सोचो, यहाँ पे हमें 3 सिग्निफिकेंस मिले, 5, 3 एंड 7। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं 57.14, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंस हुए 4 सिग्निफिकेंस हुए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी 0 अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 1.7796.5, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंस हुए 6 सिग्निफिकेंस हुए, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि सिग्निफिकेंस फीचर्स का फर्स्ट रूल हमें क्या कहना चाहता है। सेकेंड रूल है कि ऑल द जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंस नो मैटर वेयर आर डेसिमल पॉइंट। ये रूल हमें क्या कहना चाहता है कि अगर 0 है वो कोई भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो दैट इज नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट। डेसिमल पॉइंट है वो मैटर नहीं करता है, समझे। अगर 1.01 है तो ये तीनों के तीन सिग्निफिकेंस है, डेसिमल पॉइंट है वो मैटर नहीं करता है। ये रूल में डेसिमल पॉइंट का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो एग्जांपल से हम समझे तो 1.09 है, ठीक है, तो ये तीनों के तीन सिग्निफिकेंस हुए 1, 0 एंड 9। ऐसे ही 24.009 है तो ये 5 डिजिट है वो सिग्निफिकेंस हुए, ठीक है। अगर 10.10 है तो ये कितने सिग्निफिकेंस हो गए, यहाँ पे 0 को हम सिग्निफिकेंस लेंगे, यस और नो, यस, क्योंकि ये नॉन जीरो के बीच में है, ये जीरोस है वो नॉन जीरो के बीच में है, दैट्स व्हाई वी कंसीडर इन सिग्निफिकेंस फीचर्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 सिग्निफिकेंस फीचर्स है। अगर हमने लिया 11.1101 तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंस हो गए बच्चों, यहाँ पे भी 6 सिग्निफिकेंस हो गए, सारे के सारे सिग्निफिकेंस होंगे। अगर हमने लिया 100.005 तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंस हो गए, 2 होंगे, 3, 4, तो सारे के सारे सिग्निफिकेंस होंगे, यहाँ पे टोटल 6 सिग्निफिकेंस होंगे, ठीक है। क्योंकि बीच में सारे जीरोस तो है पर उसके जो एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट्स है वहां पे नॉन जीरो है, दैट्स व्हाई दिस
ऑल वैल्यू इज अ सिग्निफिकेंस। ओके, अब आपको समझ आ गया होगा कि सेकेंड रूल हमें क्या कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है कि अगर कोई भी जीरोस टू सिग्निफिकेंट बीच में हो, दैट इज नोन एज ऑल सिग्निफिकेंस। डेसिमल पॉइंट है वो मैटर नहीं करता है, याद रखना, डेसिमल पॉइंट है वो मैटर नहीं करता है। अब हम थर्ड रूल समझते हैं। वो थर्ड रूल क्या कहना चाहता है, इफ जीरोस ऑन राइट आर नॉट सिग्निफिकेंस, नेवर सिग्निफिकेंस। अगर जीरो है वो वैल्यू के राइट साइड है तो वो सिग्निफिकेंस नहीं है। एग्जाम्पल की मेथड से हम समझे तो 0.17। ओके, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंस होंगे, कितने होंगे, 2, क्योंकि जीरो है वो वैल्यू की राइट साइड है। दैट्स व्हाई जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंस। यहाँ पे ओनली 2 सिग्निफिकेंस ही है। ऐसा ही 0.0017, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंस हुए मैम, यहाँ पे तो पॉइंट है, इसके बाद में सिग्निफिकेंस हम जीरो को कंसिडर करें? यस और नो? नो, वो है तो राइट साइड ही ना, दैट्स व्हाई वी कांट कंसिडर देम। सो यहाँ पे भी 1 और 7 2 ही सिग्निफिकेंस है। हमने लिया 0, 1 एंड 7, तो यहाँ पे भी हम जीरो कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंस ही है। हमने लिया 0, 0, 0, 1, 8, 1, तो यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंस है, 1, 8 एंड 1, क्योंकि ये जीरो है वो राइट साइड है। ठीक है, अच्छी तरह से नोट डाउन करते जाना, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, रूल्स हमें क्या कहना चाहता है वो हमें परफेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, हमने लिया 0.1, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंस हो गए, ओनली 1, बिकॉज जीरो इज ऑन राइट साइड ऑफ वैल्यू, दैट्स व्हाई इट कांट कंसिडर इन सिग्निफिकेंस फिगर। ओके, तो मैं अब आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज दूंगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ये एक्सरसाइज सोल्व करना ट्राई करना। ठीक है, बाद में हम सोल्व करेंगे। मान लो 0.009, 0176, 00.01, 00027, 0507, 0.51001। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और एक्सरसाइज सोल्व करें। अब यहाँ पे हम सोल्व करते हैं और देखना कि आप में कितना कॉन्फिडेंस आ गया है, आप कितना समझे हो वो आप देखना। ठीक है, पहले में क्या आंसर आएगा, क्वेश्चन क्या है हमारे पास 0.009। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंस है बच्चों, यहाँ पे ओनली 1 सिग्निफिकेंस है, बिकॉज all the zeros are in right side of the value, that's why can't consider in significance। अच्छे से याद रखना, that's why यहाँ पे only 1 significant है। सेकंड हमने लिया था 0.176, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंस होंगे, यहाँ पे ओनली 3 सिग्निफिकेंस होंगे, बिकॉज जीरो है वो राइट साइड है। ऐसे ही तीसरा है 0.01, यहाँ पे भी ओनली 1 सिग्निफिकेंस है, बिकॉज जीरो इज ऑन राइट साइड ऑफ द वैल्यू। ऐसे ही हमने फोर्थ लिया था 0.0027, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंस है, 2 एंड 7, क्योंकि जीरो है वो राइट साइड है। 0.507, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंस होंगे, 3, 5, 0 एंड 7। ओके, 0.51001, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंस होंगे, कितने होंगे, 5, 1, 0 एंड 1, क्योंकि जीरो है वो राइट साइड है। अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि ये रूल है वो हमें क्या कहना चाहता है। ये रूल हमें ऐसा कहना चाहता है कि अगर कोई भी वैल्यू में जीरो है वो राइट साइड है, यानी कि जीरो है वो स्टार्टिंग पॉइंट में है, स्टार्टिंग जीरो से हो रही है, तो वो जीरो है वो कंसीडर करना नहीं चाहिए, चाहे वहां पे डेसिमल भी हो, कुछ भी हो, वो जीरो मैटर नहीं करेगा, यानी नहीं करेगा। अब हम नेक्स्ट रूल पे जाते हैं। ठीक है, ये रूल हमें कहना क्या चाहता है, देखो, द ट्रेलिंग जीरोज यानी एंडिंग जीरो,
ending zeros in number without a decimal point are not significant. ये रूल हमें कहना क्या चाहता है, अगर कोई भी वैल्यू में एंड में जीरो है तो उस जीरो को हम कंसीडर नहीं करेंगे. कब नहीं करेंगे? जब वहां पे डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तब. समझे? ये रूल हमें ऐसा कहना चाहता है कि अगर कोई भी हमने वैल्यू ली, ठीक है, उसमें लास्ट में जो जीरो आता है उसको हम कंसीडर कब नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट में, जब उसके आगे कोई भी डेसिमल पॉइंट ना हो तब ये जीरो को हम कंसीडर नहीं करेंगे. ये रूल हमें ऐसा कहना चाहता है. एग्जांपल से आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल 250, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंस हुए? 2 हुए, क्योंकि जीरो है वो एंडिंग पॉइंट में तो है पर उसके आगे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसलिए हम उसे सिग्निफिकेंट में ऐड नहीं कर सकते, उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं बोल सकते. दैट्स व्हाई इट इज हियर यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट है. सेकंड हमने लिया 2700, यहाँ पे भी ओनली 2 सिग्निफिकेंट है, 2 and 7, क्योंकि 0 है वो एंड में तो है पर डेसिमल पॉइंट नहीं है. ऐसे ही 5010, यहाँ पे सोचो जरा और माइंड लगाओ, कितने सिग्निफिकेंस हो गए बोलो? यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंस होंगे, 5, 0 and 1, क्योंकि हमने अगले रूल्स में देखा था कि जब जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट फीचर्स में बीच में हो तब वो जीरो को हम सिग्निफिकेंट फीचर्स बोल सकते हैं, उसको हम सिग्निफिकेंट कंसीडर कर सकते हैं. दैट्स व्हाई यहाँ पे ये बीच वाला जीरो है वो 5 and 1 वो क्या है? सिग्निफिकेंट है. ठीक है, तो उसके बीच में जो जीरो है उसको हम सिग्निफिकेंट कंसीडर कर सकते हैं ना. तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंस हुए? 3. एंड लास्ट में एंडिंग पॉइंट में जीरो है, एंडिंग पॉइंट में तो है पर उसके आगे डेसिमल नहीं है, इसलिए हम उसे सिग्निफिकेंट में कंसीडर नहीं कर सकेंगे. ठीक है, अगर हमने लिया 5790, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंस होंगे? यहाँ पे ओनली 3 सिग्निफिकेंस होंगे, क्योंकि जीरो है वो एंडिंग में तो है पर डेसिमल पॉइंट नहीं है. तो ऐसे ही मैं आपको एक्सरसाइज देती हूँ, वीडियो को पॉज करके एक्सरसाइज सॉल्व करना और देखना कि हमारे में क्या चेंजेस आए, हमें कितना याद रहा है. ठीक है, हमारा कितना दिमाग है वो दौड़ रहा है, कितनी तेजी में चल रहा है हमारा दिमाग. ओके, बाद में हम सोल्व करेंगे. मैं आपको अभी एक्सरसाइज देती हूँ. 50100, सेकंड वन 10, थर्ड वन 2210, फोर्थ वन 050. जल्दी से वीडियो को पॉज करें और एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करें. तो अब आपने एक्सरसाइज है वो नोट में सॉल्व कर दी होगी. अब हम कंपेयर करते हैं आपका कितना राइट है और कितना रॉन्ग है. फर्स्ट में हमें क्या दिया गया है? 501000. यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंस होंगे? 3, क्योंकि ये 3 जीरो तो है, उसके आगे डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ओनली 5, 0 and 1 कंसिडर करेंगे सिग्निफिकेंस. सेकंड वन है 10, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट 1 होगा, क्योंकि जीरो है वो एंडिंग पॉइंट्स में तो है पर डेसिमल पॉइंट उसके आगे नहीं है. दैट्स व्हाई वी कांट कंसीडर देम इन सिग्निफिकेंस. थर्ड वन है 2210, यहाँ पे भी कितने सिग्निफिकेंस होंगे? 3, क्योंकि लास्ट में जीरो तो है पर उसके आगे डेसिमल पॉइंट नहीं है. दैट्स व्हाई वी कांट कंसीडर देम इन सिग्निफिकेंस. फोर्थ वन है 050. ध्यान से सोचना, इधर हमें कितनी सिग्निफिकेंस वैल्यू मिलेंगी? 2, 3, 1. कितनी? यहाँ पे हमें ओनली 1 सिग्निफिकेंस लेगी, क्योंकि हमने रूल्स में देखा था कि जब राइट साइड पे जीरो हो, कोई भी वैल्यू की राइट साइड में जब जीरो हो उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे. इट कांट सिग्निफिकेंट. ओके, एंडिंग पॉइंट में जीरो हो
अगर डेसिमल पॉइंट ना हो तो उसको भी हम सिग्निफिकेंस में कंसीडर नहीं कर सकेंगे। तो अब आपको यह रूल भी समझ आ गया होगा। यह रूल क्या कहना जाता है, अगर 0 है वो एंडिंग में है पर उसके आगे डेसिमल पॉइंट नहीं है तो उसको हम कभी भी सिग्निफिकेंस में कंसीडर नहीं कर सकेंगे। इट इज नेवर सिग्निफिकेंस। अब आपको ये सारे रूल समझ आते जाएंगे। अब हम दूसरा रूल के बारे में जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 5 हमें कहना क्या चाहता है, द ट्रेलिंग जीरोज यानी एंडिंग जीरोज, ओके, एंडिंग जीरोज इन नंबर विथ डेसिमल पॉइंट इज सिग्निफिकेंस। ये रूल हमें कहना क्या चाहता है कि अगर 0 है वो एंड में है पर उसके आगे डेसिमल पॉइंट है तो उससे हम सिग्निफिकेंट फीचर्स में कंसीडर करेंगे। अगले रूल में हमने देखा था कि अगर 0 एंड में है बट उसके पास आगे डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो सिग्निफिकेंस नहीं होगा। अगर पॉइंट है तो सिग्निफिकेंट होगा। तो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है मान लो 2.00, तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंस हुए, 3, 2, 0 एंड 0। बिकॉज यहां पे 0 है वो एंड में है पर उसके आगे पॉइंट है, दैट्स व्हाई वी कंसीडर इनसिग्निफिकेंट डिजिट, ओके। नेक्स्ट लेते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये रूल को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक्सरसाइज देती हूँ, ठीक है। आप अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से सॉल्व करना और बाद में हम इधर सॉल्व तो करेंगे ही। मैं देती हूँ क्वेश्चन। मान लो फर्स्ट है 3.120, सेकंड वन इज 301.0, थर्ड वन इज 1.0, फोर्थ वन इज 1.00, फिफ्थ वन इज 01.110, नेक्स्ट इज 0.003020, नेक्स्ट इज 200। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके एक्सरसाइज खोल करना शुरू करें। तो चलो अब हम देखते हैं कि किसका आंसर है वो राइट ज्यादा पड़ता है, ठीक है, कौन है वो एक्यूरेट है यहाँ पे, ठीक है। पहले में आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन क्या है 3.120, यहाँ पे सिग्निफिकेंस डिजिट कितने हैं, 3 और 4, क्योंकि 0 है वो एंडिंग में तो है बट उसके आगे पॉइंट है, दैट्स व्हाई वी कंसीडर इनसिग्निफिकेंस फिगर, ओके। नेक्स्ट इज 301.0, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंस कितने हैं इधर, 3 और 4, लास्ट डिजिट है 0 वो एंडिंग पॉइंट में तो है, उसके आगे डेसिमल पॉइंट भी है तो वो हम सिग्निफिकेंट कंसीडर कर सकेंगे। बट जो राइट साइड 0 है उसका क्या करेंगे, वो सिग्निफिकेंट होगा, जरा और दिमाग लगाओ लगाओ लगाओ, होगा, यस डेफिनेटली, बिकॉज यो 0 है वो नॉन 0 के बीच में है, सिग्निफिकेंट फीचर्स के बीच में है, दैट्स व्हाई वी कंसीडर इनसिग्निफिकेंट डिजिट, ओके। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.0, यहाँ पे 2 हुए क्योंकि 0 है वो एंडिंग पॉइंट में है विथ डेसिमल पॉइंट। नेक्स्ट इज 1.00, ये दोनों सिग्निफिकेंट फीचर्स है, दोनों 0, यस, बिकॉज इट हैज पॉइंट इन फ्रंट ऑफ 8। अब हम बात करेंगे 01.110, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंस होंगे, जरा और दिमाग लगाओ, 2, 4 या 5, कितने, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फीचर्स होंगे क्योंकि फर्स्ट 0 है वो स्टार्टिंग पॉइंट में है इसलिए उसको सिग्निफिकेंट फीचर्स नहीं बोलेंगे, इसलिए, और एंड वाला 0 है वो एंडिंग पॉइंट में है, उसके आगे डेसिमल पॉइंट भी है तो उससे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल सकेंगे, इसलिए यहाँ पे टोटल कितने हुए, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे
ध्यान से देखना, 0.003020, यहां पे कितने सिग्निफिकेंट है, कितने हैं, यहां पे 4 सिग्निफिकेंस है, क्योंकि पहला वाला 0 है वो राइट साइड है, उसके आगे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, अगर होगा तो सिग्निफिकेंट होगा नहीं, ये तीनों के 3 0 है वो राइट साइड है, ठीक है, इसलिए वो सिग्निफिकेंट डिजिट में कंसीडर नहीं होगा, इसलिए 3020 दैट इज सिग्निफिकेंट डिजिट, लास्ट वाला 0 है वो सिग्निफिकेंट डिजिट में हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि उसके आगे डेसिमल पॉइंट है, उसके आगे नहीं है पर है तो सही ना, इसलिए हम यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 200, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट हो गए, ओनली 1, बिकॉज एंडिंग में 0 तो है बट उसके आगे डेसिमल पॉइंट नहीं है, याद रखना, ये डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा, अगर डेसिमल पॉइंट है, अगर ऐसा होता 2.00 तो 3 सिग्निफिकेंट वो कंसीडर कर सकते हैं, पर यहाँ पे नहीं है, दैट्स व्हाई 1 सिग्निफिकेंट इज वैल्यू, ओके। अगर मैं ऐसा बोलूं 10.00 तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट हुए, यहाँ अच्छी तरह से आंसर देना, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ गला है, जरा और सोचो, दिमाग की बत्ती जलाओ, जरा और सोचो, जरा और सोचो, यहाँ पे 2 zeros है वो पॉइंट के बाद है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और 1 है वो नॉन जीरो है, दैट्स व्हाई दैट इज ऑल्सो 1 सिग्निफिकेंट, टोटल कितने हुए 3, अब ये बीच वाला 0 है वो सिग्निफिकेंट होगा, यस और नो, सोचो सोचो, यस, बिकॉज वो लास्ट वाले 0 है वो नॉन सिग्निफिकेंट है ना, नहीं, वो सिग्निफिकेंट है क्योंकि 0 पॉइंट के बाद है, इसलिए वो दोनों 0 भी सिग्निफिकेंट है और 1 भी सिग्निफिकेंट है, तो हमने प्रीवियस रूल में देखो, हमने देखा था कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में अगर 0 हो तो वो भी सिग्निफिकेंट कहलाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मैं आपको एक्सरसाइज देती हूँ ताकि आपका जो प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन होगा अगर तो सोल्व हो जाएगा और आपको अच्छी तरह से याद रह जाएगा। फर्स्ट इज 1310.00, सेकंड वन इज 131000, थर्ड वन इज 101.101, fourth one is 1001.100। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें और एक्सरसाइज शुरू करें। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज सोल्व करेंगे और आप देखना आपका कितना राइट है, ठीक है, आप कितना ध्यान दे रहे हो इस लेक्चर में वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में है कि 131.0.00, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट होंगे 6, बिकॉज एंड वाला 0 है वो एंडिंग पॉइंट में है, उसके आगे डेसिमल पॉइंट है, दैट्स व्हाई वी कंसीडर इनसिग्निफिकेंट फिगर, और ये राइट साइड में जो 0 है वो क्या है, राइट साइड में है, उसको नॉन सिग्निफिकेंट हम कंसीडर कर सकते हैं, बट वो किसके बीच में है, सिग्निफिकेंट फीचर्स के बीच में है, दैट्स व्हाई वी कंसीडर आल्सो इनसिग्निफिकेंट फिगर, ओके, इसलिए यहाँ पे सभी के सभी है वो सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 131.000, यहाँ पे कितने होंगे, ओनली 3, बिकॉज एंडिंग पॉइंट में 0 है बट उसके आगे डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसलिए हम उसे सिग्निफिकेंट डिजिट में कंसीडर नहीं कर सकते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे ओनली 1, 3 एंड 1 है वो सिग्निफिकेंट होगा।
अब हम बात करेंगे थर्ड वन, 101.0। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट है सोचो, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट है क्योंकि 0 है वो एंडिंग पॉइंट में है, उसके आगे डेसिमल पॉइंट है, दैट्स व्हाई वी कंसीडर इनसिग्निफिकेंट। एंड राइट साइड में जो 0 है वो सिग्निफिकेंट फीचर्स के बीच में है, दैट्स व्हाई वी कंसीडर आल्सो इनसिग्निफिकेंट। इसलिए यहाँ पे सभी के सभी डिजिट है वो सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट बात करेंगे 1001.100। यहाँ पे कितने होंगे, सभी के सभी सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पे 7 डिजिट है वो सिग्निफिकेंट ही हो गए क्योंकि राइट साइड में जो 0 है वो सिग्निफिकेंट के बीच में है और एंडिंग में 0 है, एंडिंग में 0 तो है बट उसके आगे डेसिमल पॉइंट है, दैट्स व्हाई कंसीडर इनसिग्निफिकेंट फिगर। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये रूल्स है वो हमें कहना क्या चाहता है। रूल्स हमें कहना चाहता है अगर पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0 है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर हो सकता है। एंड राइट साइड में 0 है बट वो 2 सिग्निफिकेंट अंदर है तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये रूल है वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रूल के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट रूल कहता क्या है देखना अच्छी से, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी क्या, अगर हमें कोई डिजिट का 10 टू समथिंग मिलता है, ठीक है, तो वो 10 टू समथिंग मिलता है उसको हम कभी भी सिग्निफिकेंट में कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, एग्जाम्पल के हेल्प से हम अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2.1 इंटू 10⁻3, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट है, ओनली 2, क्योंकि 10⁻3 है वो हमें कंसीडर करना नहीं चाहिए। हमारा रूल ऐसा कह रहा है कि 10 के पावर में जो भी हो वो हमें कंसीडर नहीं करेंगे। 10⁻3 है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ओनली 2 सिग्निफिकेंट है, 2 and 1। अगली बात करें 0.2 इंटू 10⁻⁻4, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 10⁻⁻4 है वो तो कट ही हो जाएगा, उसको हम नॉन सिग्निफिकेंट बोलेंगे, ठीक है। और जो 0 है अगले वाला राइट साइड वाला जो 0 है वो भी हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो राइट साइड है वैल्यू के, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हमने प्रीवियस रूल में भी देखा था। और एंडिंग वाला जो 0 है उसको हम कंसीडर करेंगे क्योंकि वो डेसिमल पॉइंट के बाद है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट हुए, ओनली 2 सिग्निफिकेंट हुए। मैं आपको एक्सरसाइज देती हूँ ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, तो जल्दी से वीडियो पॉज कर देना, ठीक है। नंबर 1, 2.010 इंटू 10⁻6। सेकंड वन इज 200 इंटू 10⁻3। थर्ड वन इज 0.1 इंटू 10⁻2। फोर्थ वन इज 101 इंटू 10⁻4। फिफ्थ वन इज 2.0 इंटू 10⁻2। सो जल्दी से वीडियो पॉज करें और एग्जाम्पल सोल्व करना शुरू करें। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा है वो सिग्निफिकेंट है, कितना किस किस डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है। पहले में देखते हैं 2.010 इंटू 10⁻6। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंस है क्योंकि 0 है वो एंडिंग पॉइंट में है, उसके आगे डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। और 10⁻6 है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रूल है वो कहना चाहता है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है उसको हम नेवर सिग्निफिकेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फीचर्स है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 200 इंटू 10⁻3। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट है, ओनली 1, बिकॉज 0 है वो एंड में तो है बट उसके आगे डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसलिए हम उसे सिग्निफिकेंट डिजिट में कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे ओनली 1 है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर है वो तो हम कंसीडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है 0.1 इंटू 10⁻2। वो 0 है वो स्टार्टिंग पॉइंट में है
इसलिए हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। और 10⁻² है, वो भी मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर है, इसलिए हम उसे भी कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे कितने हुए सिग्निफिकेंस? ओनली 1। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे 101 इंटू 10⁻4। यहाँ पे 0 है, वो कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि 0 है वो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में है। हमने अगले रूल में देखा था कि अगर 2 सिग्निफिकेंट बीच में 0 है तो वो सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, और 10⁻4 है वो तो कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इट इज नेवर कंसिडर। ओके, नेक्स्ट इज 2.0 इंटू 10⁻2। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 2, क्योंकि 0 है बट एंडिंग पॉइंट में भी है और उसके आगे डेसिमल भी है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। तो आपको अच्छी तरह से ये रूल्स है वो समझ आ चुके होंगे। हम जब यूज टू हो जाएंगे तब हमें और ज्यादा समझ आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स में अभी के सारे एग्जाम्पल्स में हमें ये सिग्निफिकेंट फिगर है उसकी कहीं ना कहीं जरूरत तो पड़ेगी ही। ठीक है, तो अच्छी तरह से आप समझना। अब हम नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। क्या कहा जाता है? प्योर नंबर और कांस्टेंट हैव इंफिनिटी सिग्निफिकेंट फीचर्स। ये रूल हमें क्या कहना चाहता है कि अगर हमें पता ही है कि ये वैल्यू है वो कांस्टेंट ही है, ये वैल्यू कभी भी चेंज ही नहीं हो सकती है, और वो वैल्यू के लिए हम कॉन्फिडेंट है कि वो वैल्यू है वो इतनी ही होगी, उसमें काफी ज्यादा थोड़ा भी चेंज नहीं होगा और थोड़ा भी ऐड भी नहीं होगा। ओके, तो उससे हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। और उसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी वो क्या होगी? इन्फिनिटी, क्योंकि हमने देखा था कि जब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो इन्फिनिटी होगी, वहां पे बहुत एक्यूरेसी 100% होगी। ओके, एक्यूरेसी वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल से समझते हैं तो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। मान लो हमने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, उसका लेंथ है ए एंड बी। अगर हमें उसका पेरीमीटर मापना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो हमें फॉर्मूला हम 10th में पढ़ के आए हैं। फॉर्मूला क्या है उसकी? 10 इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे जो 2 है, हमने जो 2 लिखा है वो क्या है? वो कांस्टेंट है। वो 2 हमें लिखने में कोई भी डाउट्स नहीं है, हम कॉन्फिडेंस से ये 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ए है वो भी 2 है। ओके, एंड बी है वो भी लेंथ 2 है, 1 एंड 2। तो यहाँ पे 2 है वो कांस्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट है, बट यहाँ पे इंफिनिटी सिग्निफिकेंट है। ओके, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास क्यूब है, ठीक है, उसका हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्यूब। उसका फॉर्मूला क्या है? 6l²। तो यहाँ पे जो 6 है वो कोई अप्रोक्सीमेटली वैल्यू नहीं दी गई है, वो कांस्टेंट ही है। ठीक है, वो कांस्टेंट ही है, वो फाइनली है, उसके लिए हम कॉन्फिडेंट है। तो वो क्या है? उसका सिग्निफिकेंट 6 नहीं होगा, उसका सिग्निफिकेंट फिगर है वो इंफिनिटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट यूज नहीं होता है, सिग्निफिकेंट ओनली मेजरमेंट में यूज होता है। ये तो एक फॉर्मूला टाइप है। ठीक है, मान लो कि हमने एग्जांपल लिया डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन। कितना होता है डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन? हमें पता है उसका डायमीटर है वो 1.06 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे ओनली 3 सिग्निफिकेंट है, 1, 0 एंड 6, बट यहाँ पे इंफिनिटी सिग्निफिकेंट है। ओके, ऐसे ही डायमीटर ऑफ अर्थ हमें पता है कितना है? 1.28 इंटू 10⁻7 मीटर। यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ओनली 3 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे इंफिनिटी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये कांस्टेंट ही है, ये फाइनल ही है, उसके लिए हम कॉन्फिडेंट ही है।
ठीक है, इसलिए सिग्निफिकेंट है वो मेजरमेंट में देखा जाता है। ये तो एक फॉर्मूला टाइप बन गया है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये रूल्स हमें क्या कहना चाहता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे राउंड ऑफ द सर्टेन डिजिट। ओके, हम अगले स्टैंडर्ड से फिगर को राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया 5.77। चलो इसको राउंड ऑफ करो। क्या करेंगे, 7 है वो 5 से बिग है ना, तो उसको हम आगे वाले डिजिट में प्लस करेंगे तो क्या होगा, 5.8 आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास डिजिट है 5.152 तो हम इसे कैसे राउंड ऑफ कर सकेंगे। 5.1, 1 के बाद 5 है वो 5 से बड़ा भी नहीं है 5 से छोटा भी नहीं है, ठीक है। अगर 5 ही है तो हमें देखना होगा कि उसके बाद का जो डिजिट है, ठीक है, उसके बाद का डिजिट है वो 0 तो नहीं है। अगर 0 ना हो तो 5 के आगे वाले डिजिट में +1 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 5.2। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे 4.454। तो यहां पे क्या करेंगे, 5 को कट करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे 5 को और 4 में +1 करेंगे, आंसर क्या मिलेगा 4.5। नेक्स्ट हमने लिया 3.551। 5 के बाद 1 है इसलिए 5 को राउंड ऑफ करके हम 5 में +1 कर सकेंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 3.6। नेक्स्ट बात करेंगे 3.450। अब लास्ट डिजिट 5 के बाद का डिजिट है वो 0 है, इसलिए हम यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं कर पाएंगे। बट हमें देखना होगा कि 5 के आगे वाला डिजिट है वो ओड है या इवन है। अगर 5 के अगले वाला डिजिट है वो इवन होगा तो वहां पे हम राउंड ऑफ नहीं कर पाएंगे। अगर 5 के अगले वाला डिजिट है वो ओड होगा तो हम यहाँ पे राउंड ऑफ कर पाएंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या है 4 है, दैट इज इवन, इसलिए हम यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आंसर क्या रहेगा 3.4। ये सब अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो चलो थोड़ी बहुत मैं आपको एक्सरसाइज देती हूँ ताकि आपका अच्छी तरह से रिमाइंड हो जाए। फर्स्ट वन इज 4.350, सेकंड वन इज 4.352, थर्ड वन इज 4.450, फोर्थ वन इज 1.85, फिफ्थ वन इज 2.51। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और जल्दी से एक्सरसाइज सॉल्व करो। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है 4.350, यहाँ पे हम राउंड ऑफ कर पाएंगे, यस, बिकॉज 5 के बाद 0 तो है, ठीक है, ऐसे हम राउंड ऑफ नहीं कर पाएंगे। बट हमें देखना होगा कि 5 के अगले वाला जो डिजिट है वो ओड है या इवन है। अगर वो डिजिट इवन है तो उसको हम राउंड ऑफ नहीं कर पाएंगे, अगर डिजिट ओड है तो हम 1 प्लस कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 5 के आगे क्या है 3 है, दैट इज ओड, इसलिए हम यहाँ पे राउंड ऑफ कर पाएंगे। तो आंसर क्या मिलेगा हमें 4.4। ओके, सेकंड वन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है 4.352, यहाँ पे क्या होगा 5 के बाद 0 तो नहीं है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसलिए हम अच्छी तरह से आराम से राउंड ऑफ कर देंगे। 5 को राउंड ऑफ करेंगे, 3 में 1 प्लस करेंगे, आंसर क्या मिलेगा 4.4। नेक्स्ट देखते हैं 4.450, तो यहाँ पे 5 के बाद 0 है यानी हम राउंड ऑफ नहीं कर पाएंगे। सेकंड ऑप्शन इज हम देखना है कि 5 के अगले वाला जो डिजिट है वो ओड है या इवन है, यहाँ पे हमारे पास इवन डिजिट है, ध्यान रखना, तो हम यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं कर पाएंगे, आंसर क्या रहेगा हमारा 4.4। नेक्स्ट बात करेंगे 1.85, यहाँ पे हम राउंड ऑफ कर पाएंगे, यस, बिकॉज 5 है वो
5 से छोटा तो नहीं है, 5 है वो 5 से बड़ा भी नहीं है, 5 को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, यानी 8 में 1 प्लस होगा, 1.9 है वो आंसर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 2.51, यहाँ पे 1 है वो 5 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा 2.5। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि राउंड ऑफ किस किस डिजिट ध्यान रख के करना चाहिए। हमें ध्यान रखना है कि 5 से डिजिट अगर छोटा हो तो राउंड ऑफ नहीं होगा, 5 होगा और बाद में 0 होगा तो भी राउंड ऑफ नहीं होगा। और हमें सेकंड ऑप्शन दिया जाता है, अगर 5 के अगले वाला डिजिट है वो ओड होगा तो राउंड ऑफ होगा, इवन होगा तो नहीं होगा। अगर 5 डिजिट से ज्यादा डिजिट है, 7 है, 6 है, तो हम इजीली राउंड ऑफ कर पाएंगे। अब आपको ये राउंडिंग मेथड समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे रूल्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सेकंड मेजरमेंट कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन ओरिजिनल मेजर वैल्यू। ये क्या कहना चाहता है ये लाइन, कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करते हैं तब उसकी एक्यूरेसी है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी ओरिजिनल वैल्यू में होगी, ठीक है, उससे थोड़ी तो लेस होगी ही। फाइनल रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स देन ओरिजिनल डेटा फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। ये कहना चाहता है कि जब हमें रिजल्ट मिलता है उसमें जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी उससे ज्यादा ओरिजिनल जो मेजरमेंट है उसमें होगी, ठीक है। पहले हम देखेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल के बारे में। इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल पॉइंट एज आर देयर इन नंबर विथ द लीस्ट डेसिमल पॉइंट। यह रूल क्या कहना चाहता है कि जब भी आप एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो वहां पे आपका ध्यान होना चाहिए कि लीस्ट डेसिमल प्लेस कौन सी वैल्यू में है, कौन से डिजिट में है, उतनी ही डेसिमल प्लेसेस है वो आंसर में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स की हम बात नहीं करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने लिया 1.14 प्लस 0.3, हमें इसका एडिशन करना है, ठीक है। तो हम पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे और एडिशन करेंगे। हमें आंसर मिला 1.44। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आंसर करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट है, मैथमेटिकली करेक्ट है, बट ये डेसिमल प्लेसेस जो है उसके हिसाब से ये करेक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखना होगा कि जो 2 डिजिट है 1.14 एंड 0.3 उसमें से डेसिमल पॉइंट है वो लीस्ट किस में है, 0.3 है। कितने डेसिमल प्लेसेस है, ओनली 1। तो आंसर में भी ओनली 1 डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए। तो आंसर क्या मिलेगा 1.4, क्योंकि लास्ट वाला 4 है वो 5 से छोटा है, इसलिए हम राउंड ऑफ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ, वीडियो को पॉज करके ये एग्जांपल को सोल्व करने का ट्राई करना, ठीक है। एग्जांपल देती हूँ 0.221 प्लस 1.14 प्लस 0.03। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और ये एग्जांपल सोल्व करना शुरू करो। अब हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एडिशन किया, आंसर क्या मिला 1.391। क्या ये आंसर राइट है? व्हाट, नो, मैथमेटिकली तो राइट है, ओनली डेसिमल प्लेसेस है वो इनकरेक्ट है। हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, 0.221 यहाँ पे कितने डेसिमल पॉइंट है 3। नेक्स्ट 1.14 यहाँ पे कितने डेसिमल पॉइंट है 2 प्लेसेस, ओके। नेक्स्ट 0.03 यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस है 2। तो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस ये सॉल्यूशन में कितने हैं 2। तो आंसर में भी लीस्ट 2 डेसिमल पॉइंट हमें प्लेसेस चाहिए। तो हम क्या करेंगे 1.391 को
1 है वो कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर क्या मिलेगा हमें 1.39। इट इज अ राइट आंसर। ओके, तो आपको ये रूल समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट रूल के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मेथड। ओके, ये रूल कहना क्या चाहता है, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिटन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इज इन ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये रूल हमें क्या कहना चाहता है कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीजन करो, उसके बाद में आपको जब आंसर मिले वहां पे चेक करना है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में जो भी आपने डिजिट है यूज किया है, जो भी वैल्यू आपने यूज की है, वहां पे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट है वो आंसर में होना चाहिए। आंसर में हमें राउंड ऑफ करके ले लेना चाहिए, तब जाके ये हमारा आंसर है वो करेक्ट होगा, वरना रॉन्ग हो जाएगा एग्जाम्पल में। ठीक है, तो अच्छी तरह से समझना। एग्जाम्पल से हम समझने की ट्राई करते हैं। मान लो हमने मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल लिया 2.2 इंटू 2.2, आंसर क्या मिलेगा हमें 4.84। तो क्या ये आंसर राइट है? क्या ये आंसर राइट है? नो, इट्स नॉट राइट, बिकॉज हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट कितना है 2.2, यानी 2 सिग्निफिकेंट है, और आंसर में कितना हो रहा है 8, 4 and 4, 8 and 4, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट हो जा रहा है। तो ये आंसर है वो बिल्कुल रॉन्ग है। हमें राउंड ऑफ करेंगे बट यहाँ पे 4 है वो 5 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 4.8। इट्स अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 142.05 इंटू 0.25। चलो इसे सॉल्व करो, आंसर क्या मिलेगा हमें 35.5125। तो क्या ये आंसर राइट है? नो। क्वेश्चन में हमें कितने सिग्निफिकेंट लिस्ट दिए गए हैं? ओनली 2, क्योंकि 0.25 है वो 0 है वो राइट साइड है डिजिट के, सो वो नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, 2 and 5 है वो सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट कितने हुए 2, तो आंसर में भी कितने आने चाहिए 2। तो हम क्या करेंगे 5 है वो 5 से छोटा भी नहीं है, 5 से बड़ा भी नहीं है, तो उसके पीछे वाला डिजिट देखना चाहिए। अगर 0 ना हो तो हम राउंड ऑफ कर सकेंगे, अगर यहाँ पे 0 होगा तो हमें देखना होगा कि उसके 5 के अगले वाला जो डिजिट है वो ओड है या इवन है। अगर इवन है तो हम राउंड ऑफ नहीं कर पाएंगे, ओड है तो यहाँ पे राउंड ऑफ कर पाएंगे, पर यहाँ पे हमें कोई ऐसे मुश्किल नहीं खड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमें 0 नहीं दिया गया है, इसलिए हम इजीली राउंड ऑफ कर पाएंगे। राउंड ऑफ करके हमें आंसर मिला 36। इट्स अ करेक्ट आंसर। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे डिवीजन और तो ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, बट आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे राउंड ऑफ करते हैं, उसकी क्या फॉर्मूलाज है, उसका क्या रूल्स है, वो अप्लाई करके हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स है वो सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया फाइनली। अगर आपको मेरे लेक्चर में अच्छे से पॉइंट वाइज पॉइंट समझ आ गया हो तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।